ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, है ना। तो आप लोग सभी लोग ये बताओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? अगर आपसे कोई आके रैंडमली पूछ ले कि दिव्या ये बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कृति बताओ, जुबिया बताओ, तो क्या बोलोगे आप? अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो। एनीवन, किसी को आइडिया है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो। एनीवन, किसी को आइडिया है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? सर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, हम्म। जिसमें जो मेटल एटम्स होते हैं वो बाउंड होते हैं नंबर एनाइन या फिर न्यूट्रल कंपाउंड से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, ग्रेट, है ना। तो सभी लोग लिखना एवरीवन, डेफिनेशन इसका एवरीवन लिखो आप। सभी लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे वर्नर थ्योरी की तरफ, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा जान लें आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ही बारे में ना पता हो तो कैसे काम चलेगी, है ना। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद मूव करेंगे हमारा हमारा जो होगा फर्स्ट वर्नर थ्योरी, ठीक है। तो लिखो सभी लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ना। और सबको पता है, जिसको डाउट होगा वो क्या करेगा, अपने आप को अनम्यूट कर लेगा, है ना। सबको पता है ना चीजें, रूल। अपने आप को उसी समय अनम्यूट कर लेना अगर मैं आपका चैट नहीं देख पाया, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है लिखना आप लोग। ए कंपाउंड a compound containing a compound containing a compound containing coordinate bond typically 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 between typically between between central a central metal एटम बोल सकते हो, आयंस बोल सकते हो, है ना। ये कैसा बिहेव करता है हमारा? मोस्टली ये बिहेव करता है लेविस एसिड की तरह। कैसा? लेविस एसिड भी बोलते हैं इसको। लेविस एसिड एंड एंड अदर एटम एंड एटम अदर एटम या ग्रुप। अदर एटम और ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग? लिगेंड। लाइगेंड भी बोलते हैं, लिगेंड भी बोलते हैं ना। जो आपको मन है वो आप बोलना, ठीक है। और लिगेंड कैसा बिहेव करता है? लेविस बेस की तरह। कैसा बिहेव करता है यहाँ पे? लेविस बेस की तरह, ठीक है। लेविस बेस क्या आता है? लेविस बेस उसे बोलते हैं कि ऐसा कंपाउंड और ऐसा स्पीसीज जिसका टेंडेंसी है लोन पेयर डोनेट करने का। तो लिगेंड क्या होते हैं? लेविस बेस होते हैं मोस्टली, है ना। लिगेंड क्या होते हैं? मोस्टली लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। वो क्या आता है? अपनी जो लोन पेयर है उसे सेंट्रल एटम और आयन को डोनेट करते हैं। तो हम लोग सेंट्रल एटम और आयन को लेविस एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेटल जो है हमारा वो क्या कर रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो मेटल होते हैं वो कौन से मेटल होते हैं? मोस्टली 3D होते हैं। 3D सीरीज के मेटल होते हैं और इनके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसके चलते ये क्या करते हैं? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो लेविस एसिड क्या क्यों बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम को? क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। समझ गए? सभी को क्लियर है ना लेविस एसिड के बारे में, लेविस बेस के बारे में, है ना। क्लियर है सबको? किसी को डिफिनीशन में कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन? यस, खुशबू का आंसर सही है, रानी ने भी सही जवाब दिया, ठीक है ठीक है, हाँ डाउट है रानी, बोलो। एनीवन? किसी को डाउट हो पूछो अब। एनीवन? आपका साउंड कम आ रहा है, फिर से बोलना। अच्छा, लेविस एसिड बोल रहे हो आप रानी? देखो, ऐसे साउंड आपका कम आ रहा था, चैट में लिख लो लेविस एसिड ना।
ठीक है, ओके। लेविस एसिड था ना आपका? एक बार चैट में लिखना, आपका साउंड काफी कम आ रहा है। ठीक है रानी, आप चैट में लिखो एक बार। डाउट है, जो डाउट है ना, मान लो लेविस एसिड में डाउट हो तो वो पूछ लो, नहीं हो तो भी लिख लो नो डाउट, है ना, क्योंकि साउंड आपका काफी कम आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, देखो लेविस एसिड लेविस बेस क्या होता है, देखो सभी लोग लिख लेना यहाँ पे। देखो वैसे ये टॉपिक किसका है वैसे हम लोग ये ऑर्गेनिक में भी करेंगे, और ये हम लोग ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम में भी कवर कर रखा है ना। 11th चैप्टर याद है सबको? लेविस एसिड किसे बोलते हैं? लिखो सभी लोग। इट, लेविस एसिड उसे बोलते हैं इट एक्सेप्ट, इट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहो तो एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, जैसे जो भी कटायन होंगे मोस्टली Fe2+, Fe3+, कॉपर 2+, ये सभी क्या है, लेविस एसिड है। या वैकेंट ऑर्बिटल भी हो, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस एसिड, है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। और अगर आप देखो लेविस बेस, लेविस बेस क्या होते हैं, लेविस बेस जो होते हैं, डोनेट्स इट डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया हमारा H2O होता है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे डोनेट कर देगा, है ना, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, है ना। OH- हुआ, है ना, F- हुआ, Cl-, जो भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो ज्यादातर कैसा बिहेव करते हैं, लेविस बेस की तरह, Cn-, है ना। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया ना लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में, है ना। आगे चले रानी, रानी आपको क्लियर हो गया ना, है ना। ओके ठीक है ठीक है, वैसे साउंड काफी कम आ रहा है, पता नहीं क्यों, है ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नया थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी क्या है, वर्नर थ्योरी। कौन सा थ्योरी आज पढ़ेंगे हम लोग, वर्नर थ्योरी, है ना। सभी लोग लिखना वर्नर। अगर डाउट होगा ना किसी को तो अपने आप को अनम्यूट कर लेना, है ना। वर्नर थ्योरी, ठीक है, वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी जो था, ये बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है ना। ये बेसिकली थ्योरी जो था, यही फर्स्ट थ्योरी था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, है ना। लिखना, जो हमारी वर्नर थ्योरी जो था ना, यही फर्स्ट थ्योरी थी, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे ये फर्स्ट थ्योरी थी। इस थ्योरी के हेल्प से आप बता सकते हो कौन सा जो है प्राइमरी वैलेंसी होती है, कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, कौन सी आयोनाइजेबल होगा, कौन सा नॉट आयोनाइजेबल होते हैं ना। ये सारी चीजें किसने एक्सप्लेन करा है, वर्नर ने, है ना। तो लिखो वर्नर के बारे में, वर्नर ने क्या क्या बोला। वर्नर, लिखो, द फर्स्ट द फर्स्ट थ्योरी द थ्योरी गिवन फर्स्ट थ्योरी गिवन फॉर कोऑर्डिनेशन, ये अपनी फर्स्ट थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, याद रखना। इट इज द फर्स्ट थ्योरी गिवन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वर्नर थ्योरी। ये अपनी फर्स्ट थ्योरी थी, वर्नर वर्नर थ्योरी जो थी, ये फर्स्ट थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, है ना। वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी, एंड 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 इट वाज इट वाज गिवन बाय, नाम क्या क्या था, वर्नर का फुल नेम क्या था, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड वर्नर। यस ग्रेट, अल्फ्रेड वर्नर, है ना। वैसे नाम तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, है ना। ये चीजें क्या होती है, एक्स्ट्रा चीज होती है ना, पता है ना सबको। नाम कोई नहीं पूछने वाला है आपसे, ये सारी चीजें बोर्ड के लिए है ना। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है गाइस, जुबिया? सर अब ठीक है, पहले ब्रेक हो रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब भी ब्रेक होना तो उसी समय आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ठीक है।
वेट ना करना, ठीक है? रानी, जूबिया, ऑल ऑफ यू, ठीक है? पार्थ, खुशबू, समीर, आप भी, कृति, ठीक है? सभी लोग, है ना? ओके, तो ये तो हो गया वर्नर के बारे में। आखिर वर्नर बोला क्या था, है ना? ठीक है, तो वर्नर क्या बोला था, या लिखो आप लोग। वर्नर वर्नर प्रोड्यूस वर्नर प्रोड्यूस ए theory Warner produced a theory to Warner produced a theory to explain the structure फॉर्मेशन के बारे में, कैसे फॉर्मेशन हो रही है, स्ट्रक्चर बताया, ज्योमेट्री भी बता दिया, है ना? और क्या बताया? एंड नेचर ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड है कि कोवलेंट बॉन्ड है ना? ये बॉन्ड आयोनाइज होगा कि नहीं होगा, यही सभी बॉन्ड के नेचर के बारे में भी वार्नर ने बताया था। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है? और क्या बोला था वो, ये भी लिख लो, और ठीक है। और वार्नर ने ये बोला था कि हम्म, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, वार्नर वार्नर proposed वार्नर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो हमारे नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में वार्नर ने ही बताया था। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में कौन बताया था, हमारा वार्नर ने ही बताया था। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, वही हम लोग अब कवर करने वाले हैं, है ना? तो सभी लोग नोट करते जा रहे हो ना, एवरीवन? ये सब चीजें आपके बोर्ड का जब एग्जाम होगा, अगर वर्नर थ्योरी पूछेगा तो आप लिख सकते हो इतना, है ना? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है ना? तो फर्स्ट में लिखना, प्राइमरी प्राइमरी वैलेंसी आखिर होती क्या है, लिखो, अकॉर्डिंग टू वर्नर। तो सभी लोग लिखना, एवरीवन, है ना? तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, इट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी। क्या होती है ये? आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेबल मीन्स अगर आप पानी में डालोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगी आयंस में, समझ गए? इट इज आयोनाइजेबल एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इट इज इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, याद रखना। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल और आयन। और ये प्राइमरी वैलेंसी ही क्या होती है हमारी, आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेबल का मतलब यही डिसोसिएट हो जाएगी आयंस में जब आप पानी में डालोगे। तो याद रखना, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वही, सर 1 सेकेंड, हाँ, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्ट्रक्चर है ये, ठीक है? ठीक है रानी, स्ट्रक्चर, 1 सेकेंड, ठीक है? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बताओ, किसी को डाउट है यहाँ तक? एनी वन, किसी को कुछ भी डाउट है? एनी वन? नो ना? इजी था ना ये तो, हाँ ठीक है। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी किसे बोलते हैं? ऐसी वैलेंसी होती है जो डिसोसिएट हो जाती है, इजिली आयोनाइज हो जाती है। और ये किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल और आयन। और इसे डिनोट करने के लिए जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इट इज डिनोटेड बाय, सभी लोग लिखना, इट इज डिनोटेड बाय डैश लाइन।
ठीक है, ऐसे इट इज डिनोटेड बाय डैश। क्लियर है? क्लियर है? डैश, डैश लाइन बोल सकते हो, है ना, डैश लाइन। क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है ना? याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पूछे जाते हैं सवाल, है ना। क्लियर है सबको? आगे चले हम लोग, है ना। फाइन, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? एनीवन? किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब चलो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। सेकेंड टॉपिक लिखना हमारा, सेकेंड जो है हमारा, सेकेंडरी वैलेंसी किसे बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी उसे बोलते हैं, ये क्या होता है? ये नन आयोनाइजेबल होता है, ये आयोनाइज नहीं होता है आयंस में, याद रखना। सभी लोग लिखना, इट इज इट इज नन इट इज नन आयोनाइजेबल, इट इज नन आयोनाइजेबल एंड 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 it is equal to it is equal to it is equal to the it is equal to the coordination number, it is equal to the coordination number, it is equal to the of coordination number of central metal or ion, it is equal to the coordination number of central central coordination number of central metal और आयन। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर से। प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होता है? ऑक्सीडेशन नंबर से। तो दोनों का डिफरेंस समझ गए ना आप लोग? ठीक है, और क्या लिख सकते हो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में? इट इज डिनोटेड बाय, लिखो यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय डैश, नॉट डैश, बोल्ड लाइन, इट इज डिनोटेड बाय बोल्ड लाइन। ठीक है, ऐसे बोल्ड लाइन, बोल्ड लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को। ठीक है, क्लियर है सबको? तो एक कुछ तीन एग्जांपल देखते हैं, उससे हम लोग को आइडिया मिल जाएगा आखिर होता क्या है प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। तो आप लोग सभी लोग लिखना, फर्स्ट एग्जांपल क्या है आप लोग बताना। यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉम्प्लेक्स, है ना, ठीक है, NH3 6Cl3, है ना। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO कितना है? सभी लोग बताओ। सर 6। यस, 6 होगा। पार्थ ने सही जवाब, जुबिया ने भी, सुनैना ने भी, यस। कितना है? 6। ठीक है, कितना होगा हमारा? 6। क्यों? और हम डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में, अभी के लिए बस ध्यान रखना कितने सर लिगेंड अटैच है डायरेक्टली, है ना। अभी के लिए बस ध्यान रखना, आगे हम लोग टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ध्यान रखना यहाँ पे कितने लिगेंड अटैच है? 6 इनटू, याद रखना, इनटू डेंसिटी होता है, डेंटिसिटी। ठीक है, तो NH3 की डेंटिसिटी क्या होती है? 1, याद है ना। वो मैं बताऊंगा अभी, अभी के लिए ध्यान रखना। तो कितना होगा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा यहाँ पे 6 इंटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या होगा बताओ सभी लोग, एवरीवन, कितना होने वाला है? ठीक है, सपोज करो मैंने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिया यहाँ पे, है ना। क्या मान लिया मैंने? X। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या है? 0 है ना, तो टोटल सम करो यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ X प्लस NH3 कितना है? 6 इंटू चार्ज कितना परसेंट होता है NH3 पे, बोलो कितना होता है NH3 पे? 0 इज, है ना, 0 होता है ना, पता है ना सबको। प्लस क्लोरीन कितनी है? 3 इंटू क्लोरीन पे कितना होता है? -1 ऑक्सीडेशन, है ना, किसके बराबर हो जाएगा? 0। क्लियर है?
तो x -3 इक्वल टू 0, तो x आ गया 3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा हमारा कितना हो गया 3। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना हो गया हमारा 3। तो अब आप लोग ये बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, सभी लोग बताओ एवरीवन। सर प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई हुई 26। सेकेंडरी पीवी क्या है, पीवी हमारा प्राइमरी वैलेंसी, एससी क्या है सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। एसवी क्या है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी किसके बराबर था, ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 हो जाएगा। सेकेंडरी किसके बराबर था, कोऑर्डिनेशन नंबर। यस कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपको पता चल गया, है ना। तो प्राइमरी का वैल्यू हो गया हमारा 3, सेकेंडरी का हो गया हमारा कितना बोलो 6। ठीक है, 6। है ना, क्लियर है। जो भी इस ब्रैकेट से बाहर होता है ना वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, याद रखना, है ना। जो भी ये ब्रैकेट से बाहर होता है तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है ना। तो स्ट्रक्चर आप लोग बनाओ यहाँ पे। हमारे पास क्या था, सेंट्रल मेटल जो था, आयन जो था कोबाल्ट था, है ना। कोबाल्ट पे 6 सेकेंडरी वैलेंसी थी, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 क्या था हमारा NH3, है ना। तो सेकेंडरी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, बोल्ड लाइन से, है ना, NH3 एंड NH3। ठीक है, और हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी कितनी थी, 3 है, 3 Cl, है ना। तो डैश से डिनोट करेंगे, डैश डैश से Cl, डैश डैश से Cl एंड डैश डैश से Cl। तो ये स्ट्रक्चर हो गया अकॉर्डिंग टू वर्नर। वर्नर से हम लोग स्ट्रक्चर को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्लियर है। अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है प्राइमरी सेकेंडरी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट हो, एनीवन, एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट है बोलो, एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट है अनम्यूट करो अपने आप को। एवरीवन, शैलजा, अमीषा, अंजलि, भूमिका, भूमिका सैनी, भूमिका सिंह, चेतना, दीक्षा, ओके ठीक है, ठीक है, मोनिका रिपीट कर रहा हूँ, है ना। अच्छा ठीक है, ऑक्सीडेशन वाला अभी के लिए समझ जाओ। हम लोग जो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे ना जो भी याद वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। तो अभी जो अभी जो मैं बता रहा हूँ वहां तक क्लियर है ना, वहां तक, है ना। क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है हम लोग कवर करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ध्यान रखना, अभी के लिए बस आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए बस ध्यान रखना आप लोग। प्राइमरी जो होता है, देखो किसी को डाउट था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में, देखो हमारी जो प्राइमरी होती थी, देखो सभी लोग ध्यान से सुनना, प्राइमरी वैलेंसी जो है किसके बराबर होता है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, इक्वल होता है, याद रखना। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी किससे बराबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है ना। और कैसे डिनोट करते हैं, डैश लाइन से। ठीक है, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है अकॉर्डिंग टू वर्नर, वर्नर ने बोला था सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा हमारा किसके बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एटम और ग्रुप अटैच टू डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल इनटू इट्स डेंसिटी, ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं, है ना। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है किसके बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। और किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल बोल्ड लाइन से, है ना। अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ना, तो कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसे क्या बोलते हैं, सीओ यहाँ पे क्या था, सेंट्रल मेटल था, NH3 क्या है, लिगेंड है, और Cl3 क्या है यहाँ पे, काउंटर आयन है ना। ये चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी में। तो अभी के लिए ध्यान रखो कि हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, सीओ का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कैसे फाइंड करते हैं, कि हम लोग चेक करते हैं कि सीओ के आसपास कितने लिगेंड अटैच हैं, केवल अंदर वाले, बाहर वाले नहीं, याद रखना। हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले ही काउंट करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड है, उसी से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे। सबको क्लियर हो गया? बोलो। है ना? तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, NH3 कितना है यहाँ पे, 6 है। NH3 हमारी कितनी है यहाँ पे, 6 है ना। इनटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी हम लोग कवर करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिसिटी होती है ना। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, है ना। वो हम लोग कवर करेंगे आज ही क्लास में, है ना। तो 6 इंटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी ऑफ NH3 क्या है, 1। 1 क्यों होता है, ये होता है हमारा मोनोडेंटेट। NH3 होता है हमारा मोनोडेंटेट। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप NH3 में देखो तो एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है ना, ये देखो सभी लोग एक ही है ना। समझ गए आप? NH3 के पास तो एक ही लोन पेयर है और यही डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी कितनी होगी, 1 इंटू 1, तो 6 क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी। अब हम लोग फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका फाइंड करना है उसको एक्स मान लेते हैं। मान लो इसको कोबाल्ट को मैंने एक्स मान लिया, और बाकी सबको जो भी होगा इसका ऐड कर लेंगे, है ना। NH3 जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है। क्या NH3 पे कोई चार्ज होता है, आप लोग बताओ। क्या कहीं NH3 पे आपने चार्ज देखा है, एनीवन, बोलो। क्या आप लोग कभी NH3 पे चार्ज देखे हो आप लोग? डेंटिसिटी का मतलब, डेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि कितना लोन पेयर, कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हो आप। डेंटिसिटी मतलब दांत। NH3 के पास केवल एक ही दांत है, ऐसे समझो, है ना। बाइडेंटेट मतलब 2 दांत, ठीक है। ट्राइडेंटेट मतलब 3 दांत, 3 दांत से वो अटैच करेगा, अटैक करेगा वो, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना आपको कृष्णा डेंटिसिटी के बारे में? सुनीता, आपको भी क्लियर हो गया ना डेंटिसिटी? आगे वैसे हम लोग कवर करेंगे डेंटिसिटी के बारे में, अभी बस ध्यान रखना, रफली रफली आइडिया, है ना। क्लियर हो गया कृष्णा? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी जिसको डाउट था। प्रिया, आपको क्लियर हो गया ना? जुबिया, प्रिया, है ना, मोनिका, कृष्णा, सबको क्लियर हो गया ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में? अभी भी किसी को डाउट है, अनम्यूट कर लो अपने आप को, है ना। समझ गए? सर हमें ऑक्सीडेशन नंबर था, सर हमें ऑक्सीडेशन नंबर था। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड करेंगे कोबाल्ट का यहाँ पे, है ना। ठीक है प्रिया, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे कोबाल्ट का, ठीक है ना प्रिया? ओके ठीक है। सर डेंटिसिटी की वैल्यू 1 कैसे लिखे हमें? देखो डेंटिसिटी यहाँ पे आप लोग चेक करो, क्या NH3 के पास कितने डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम है, अब बताओ। कितना, आप ये बताओ, NH3 के पास कितने टाइप ऑफ डिफरेंट डोनर एटम है, कितना तरीके से ये डोनेट कर सकता है लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करना है तो NH3 के पास केवल एक ही है ना, ठीक है कितना? यस, एक ओनली, है ना, ठीक है। क्लियर, 1 ही है, तो यहाँ पे डेंटिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका क्या होता है, 0 लेंगे हम लोग। और Cl पे क्या होता है, -1, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीडेशन नंबर जो कोबाल्ट का आ गया 3, तो 3 हमारा प्राइमरी वैलेंसी हो गया, और सेकेंडरी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लो आप लोग। एग्जांपल में आपके पास है, सपोज कर लो CONH3, CONH3 होल 5 Cl Cl2। तो अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे हमारा प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, फाइंड प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, है ना, एंड नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड। सभी लोग बताओ अब, एवरीवन, सभी लोग बताओ, प्राइमरी कितना होगा, सेकेंडरी कितना होगा यहाँ पे, सभी लोग। प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, और नंबर ऑफ आयंस में कितना डिसोसिएट होगा ये, सभी लोग, एवरीवन।
आप लोग गलत कर दिए ना। यस ग्रेट, पार्थ ने सही जवाब दिया। उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बोला ना। मुझे पता था आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली मिस्टेक करोगे, ये मैं मुझे पता था पहले से, है ना। ये आप लोग डेफिनेटली मिस्टेक करोगे ही, क्योंकि आप क्या देख रहे हो बाहर, मैंने ऑलरेडी बताया था। बाहर मत देखा करो। ये तो आयोनाइजेबल है, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो। बट अगर आप अंदर देखो तो अंदर भी तो सीएल है, ठीक है। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे सीओ का तो तीन कितना आएगा बोलो, वो तो 3 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा हमारा, जिन लोगों का 5 आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 आएगा, ये तो सबका सही आ रहा था। लेकिन आप लोगों ने गलती कहाँ करा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सीओ क्या होगा, सेम जो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट करा, है ना। यहाँ पे जो कैलकुलेट करा सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे सेम आएगा 3, कोई अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। और जिन लोगों का सेकेंडरी वैलेंसी 5 आ रहा है, कैसे आ रहा है आप लोगों का, आप लोग क्या कर रहे हो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारा, क्या होता है, टोटल लिगेंड काउंट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे NH3 कितना है, 5, और NH3 की डेंसिटी क्या है, 1। Cl क्या है, एक एक है, और Cl की डेंसिटी क्या है, 1 ही है, पता है ना। Cl-1, Cl भी मोनोडेंटेट है, NH3 भी मोनोडेंटेट है। तो टोटल अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, 5 NH3 प्लस 1 Cl, है ना, इन दोनों की डेंसिटी 1 होती है, दोनों की डेंसिटी 1 होती है। क्यों, क्यों होती है, इसलिए क्योंकि NH3 पे एक ही डोनर है और Cl में एक ही Cl- है, तो डेंसिटी तो एक ही हो गया ना, एक ही एटम है यहाँ पे डोनेट करने वाला, समझ गए आप। तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 प्लस 1 × 1, तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6। क्लियर हो गया सबको, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेम होगा, कोई अंतर नहीं होने वाला है यहाँ पे। प्राइमरी 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 होगा। अब आप लोग समझ गए। लिगेंट, लिगेंट लिगेंट हम लोग पढ़ेंगे, लेविस बेस होता है ना। रानी आगे पढ़ने वाला है लिगेंट के बारे में, डिफरेंट टाइप। हाँ ठीक है ठीक है, देखो सुमन, रानी लिगेंट जो होता है हमारे लेविस बेस होते हैं, जो लोन पेयर जो है डोनेट करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल को और आयंस को। और डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग लिगेंट, है ना। लाइगेंट भी बोलते हैं, लिगेंट भी बोलते हैं, है ना। ठीक है रानी, आज ही पढ़ेंगे हम लोग। हाँ सुमन देखो यहाँ पे जो था, यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करोगे तो कितना, NH3 कितना है, 5 है, Cl कितना है, 1 है, बोलो हाँ या ना, है ना। तो 5 NH3 प्लस 1 Cl, और NH3 की डेंसिटी क्या है, 1 ही होगा। यस Cl का भी 1 ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, सर। टोटल तो 6 ही आएगा ना। रही बात ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का, तो वो ये भी सेम ही होगा। मान लो इसका X ले लिया आपने, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा, मेन स्ट्रक्चर में चेंज होगा, ठीक है। चेंज कहाँ होने वाली है, स्ट्रक्चर में चेंज होगा। ये मान लो आपका X हो गया, तो X + 5 × NH3 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, प्लस Cl कितने हैं, 3 है, तो 3 × -1 = 0। तो यहाँ से भी X कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी भी सेम होगा, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। समझ गए आप लोग, सुमन क्लियर हो गया ना आपको। उससे क्लियर। ठीक है ठीक है। एंड रानी लाइगेंड्स क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं। लेविस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल और आयंस को। ठीक है रानी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है रानी, क्लियर हो गया आपको, आगे चले हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, देखो डिफरेंस हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस चेंज हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ जो आयंस होंगे जब आप डिसोसिएट करोगे, क्या होगा देखो, ये था ना हमारे पास, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। अगर आप जब इसे डिसोसिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे,
यहाँ पे हमें मिल जाएगा ब्रैकेट में CONH3Cl ब्रैकेट में, है ना, 2 प्लस ट्वाइस Cl-। तो आप लोग ये बताओ कितने आयंस मिले यहाँ पे, बोलो आयंस कितने मिले यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ आयंस कितने मिले बताओ। यहाँ पे हम लोग को आयंस कितने मिले। नो 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 नो, ये भी तो एक आयंस है पूरा ब्रैकेट। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला डिसोसिएट नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है ना। स्क्वायर ब्रैकेट वाले के अंदर कोई भी हो डिसोसिएट नहीं होगा, ये टोटल 1 हो जाता है। और 2 Cl है बाहर, ब्रैकेट से बाहर कितना Cl था, 2। तो ये दोनों Cl डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली। ब्रैकेट के अंदर वाले चीज नहीं डिसोसिएट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना ये। ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले कोई डिसोसिएट नहीं होता है, क्लियर है। बाहर वाले डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली। 2 Cl है तो 2 Cl मिलेगा, तो हमें मिलेगा 1। 2 Cl टोटल कितने हो गए, 3। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 3। अब आप लोग इसमें बता सकते हो नंबर ऑफ आयंस कितने थे इसमें, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में बताओ नंबर ऑफ आयंस, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे जब आप डिसोसिएट करोगे तो आपको मिलेगा CONH3 5 3 प्लस थ्राइस Cl-। तो यहाँ पे टोटल आयंस कितने मिल रहे हैं, बोलो। यहाँ पे हमारे टोटल आयंस कितने मिल रहे हैं, 3 तो बाहर है। 3 जो ब्रैकेट से बाहर होता है ना वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है वो नहीं डिसोसिएट होती है, याद रखना सभी लोग। ये डिसोसिएट नहीं होता है अंदर में, लेकिन ओवरऑल तो एक आयंस होगा ना सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हो गया 1, 3 Cl- है तो 3, टोटल कितने हो गए, 4। देखो नंबर ऑफ आयंस चेंज हो गए ना। देखो नंबर ऑफ आयंस 4 थे इसमें, इसमें कितने हो गए, 3। बाकी चीजें सेम है ना, समझ गए डिफरेंस। डिफरेंस समझ में आ सर गया जब सबको। अंदर यस हाँ सर। बोलो जी भैया। सर जब अंदर हम्म, वाले डिसोसिएट नहीं हो रहे तो आयंस कैसे बन रहे हैं? अंदर वाले एक ही बने ना, एक ही टोटल एक में होगा सर वो डिस्टेंस, एक ही में होगा, एक ओवरऑल एक ही में सर होगा वो ना। कितना वो एक ही होगा। हाँ कितना भी हो अंदर। सर उसे हर बार एक काउंट करेंगे ना? हाँ तभी तो अंदर वाले ठीक है। डिसोसिएट नहीं हुए, ओवरऑल एक ही है ना वो, है ना। ठीक है, यही डिफरेंस आपको पता चल गया ना। नंबर ऑफ आयंस चेंज होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी सेम होती है, और स्ट्रक्चर भी डिफरेंस हो जाता है देखो। इसीलिए मैंने एक Cl को अंदर रखा, एक Cl को मैंने बाहर रखा था। 2 3 4 एंड 5, 5 NH3 थी हमारे पास, है ना। NH3 NH3 NH3, और एक जो Cl था हमारा, अगर आप देखो 2 Cl क्या था, बाहर था। दो, जितने भी Cl बाहर होंगे ना सब डैश में आ जाएंगे। बट एक जो Cl था, सभी लोग ध्यान सुनना, एक जो Cl था वो किस में कंसिडर हो रहा था, प्राइमरी वैलेंसी में भी और सेकेंडरी वैलेंसी में भी आ रहा था, इसलिए दोनों ही लाइन आएंगे। बोल्ड लाइन भी आएंगे और डैश लाइन भी आएंगे एक Cl के लिए। अगर 2 Cl रहते तो 2 आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया ना। ये स्ट्रक्चर भी डिफरेंस हो, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट आएगा, समझ गए ना डिफरेंट क्या है। सभी को क्लियर हो गया ना डिफरेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है। एक Cl जो था हमारा वो प्राइमरी में भी था और सेकेंडरी में भी आ रहा था, इसलिए आप Cl को रिप्रेजेंट करोगे एक Cl को दोनों ही लाइन से, डैश वाले से भी और बोल्ड वाले से भी, समझ गए ना। ठीक है, हाँ हाँ आता है, आता है नीट में तो आएंगे ही। आपको पूछ देगा कि कौन से इसमें प्राइमरी है एंड कितने सेकेंडरी है ना, तो आप कंफ्यूज ना होना। बोर्ड में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ गए ना। आप देख रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी वैल्यू तो सेम आ रहा था, लेकिन नंबर ऑफ आयंस चेंज हो गए हमारे, 3 हो गए यहाँ पे, है ना। ऊपर 4 थे, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आ गया, समझ गए आप लोग।
क्लियर है ना? आगे चले हम लोग, आगे चले ना अब। एक नोट में लिखना, हाँ। Yes, sir. एक आप लोग नोट में लिखना जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। हम्म नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होंगे तो हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, याद रखना, इससे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आयंस बढ़ेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग याद रखना। अगर आयंस बढ़ेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग, है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, देखो, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, है ना? सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बोलते हैं उसको, है ना? तो उसी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं अब। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, है ना? या टाइप्स ऑफ कंपाउंड लिख लो आप, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है हमारा सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट किसे बोलते हैं? ये दो, एक कटायन और एक एनायन से बना रहता है ना? तो लिखो यहाँ पे, इट कंटेन, सभी लोग लिखना, एवरीवन, इट कंटेन वन cation and one anion. It contain one cation and one anion. एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, इजी है। NaCl सबको पता है ना, NaCl, KCl, BaSO4, ये सभी क्या है? सॉल्ट है। एक कटायन है और एक एनायन है, इजी है ना ये तो। अब सेकेंड जो है हमारा सेकेंड जो हमारा है डबल सॉल्ट। सेकेंड क्या है हमारा? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, देखो, डबल सॉल्ट जो होता है हमारा, लिखो सभी लोग, इट इज इट इज डिसोसिएटेड। डबल सॉल्ट जो होते हैं बने रहते हैं क्यों? दो तीन सिंपल सॉल्ट से। डबल सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनता है? दो तीन सिंपल सॉल्ट मिल गए, उससे जो भी दो तीन सिंपल सॉल्ट जो है मिल के क्या बन जाते हैं? डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज डिसोसिएटेड, लिखो सभी लोग, इट इज डिसोसिएटेड इनटू इनटू आयंस। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, एंड गिव्स एंड गिव्स टेस्ट ऑफ ऑल आयन। जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे सबका ये टेस्ट देगा, डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट कैसे बनता है? दो तीन सिंपल आयन कंबाइन होके डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, याद रखना, है ना? ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि डबल सॉल्ट जो है डिसोसिएट होके जितने भी आयन से बना है सबका टेस्ट देगा। तो एग्जाम्पल में क्या क्या होता है, देखो, एग्जाम्पल में पहला हमारे पास है पोटास आलम, पोटास एलम, है ना? पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो सभी लोग, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, यहाँ पे देखो दो तीन सिंपल सॉल्ट से मिला हुआ है ना, ये एक एक सॉल्ट है, अलग एक सिंपल सॉल्ट है, दोनों कंबाइन होकर क्या मिल गया हमें? डबल सॉल्ट। और ये जो है कंप्लीटली, अगर आप पानी में डालोगे ना इसे, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और ये क्या देता है? K+ देगा आपको सोल्यूशन में, SO4 2- देगा, Al3+ देगा, है ना? ठीक है, तो ये सबका टेस्ट देता है जिससे भी ये बना हो। ठीक है, यही डिफरेंस है डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट जो है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखो, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मोहर सॉल्ट। ये भी डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली, क्योंकि ये भी क्या है हमारा? डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कार्नल कार्नलाइट।
कार्नलाइट और कार्नलाइट ओल का फॉर्मूला क्या होता है? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये सभी फॉर्मूला किसके हैं? सॉल्ट के हैं। कौन सा सॉल्ट है? ये हमारा डबल सॉल्ट। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अगर आप डालोगे ना सोल्यूशन में वाटर के, ये डिसोसिएट हो जाएंगे जिनसे ये बने हुए हैं। तो डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट किससे बना है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मोर देन टू और थ्री सिंपल सॉल्ट से कंबाइन होके डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब बताओ, किसी को डाउट है? हम्म, एक सेकेंड, ओके। किसी को डाउट है? चलो बोलो, बोलो, CL कैसे प्लान आ रहा है? अच्छा देखो, ओके ओके, वन सेकेंड। ओके मोनिका, मोनिका, आप हो यहीं पे? एक सेकेंड, आप ओके, ठीक है, आपको मैं जैसे आप वेट करना, ठीक है? फिर से मैं बता दूंगा, ओके? ठीक है मोनिका। वो कैसे मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ले रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके, नो वरी। मैं याद कर लेना, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंस है ना, मोर सॉल्ट के बारे में, ठीक है? याद कर लेना, है ना? ठीक है सुमन, आगे चले हम लोग। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। देखो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट में अंतर क्या है? देखो, कॉम्प्लेक्स तो सॉल्ट एक जो है बार हाँ बोलो। लास्ट स्लाइड दिखाना। हम्म, सर हो गया। ठीक है। अब देखो आप लोग, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में अंतर यही है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टेस्ट नहीं देगा आयंस का, जिससे वो बना होगा ना, जिस आयन से, उसका टेस्ट नहीं देगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, याद रखना। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, उसको कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है? तो लिखो यहाँ पे, इट इज इट इज नॉट बी डिसोसिएटेड। क्या होता है? डिसोसिएटेड नहीं होता। इट इज नॉट बी डिसोसिएटेड इनटू आयन, आयन में डिसोसिएट नहीं हो पाता ये। एंड एंड विल नॉट गिव विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ ईच आयन, आयन का टेस्ट नहीं देगा ये, ठीक है? तो एग्जांपल में अगर आप देखो इसका, तो कॉम्प्लेक्स, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले लो आप, है ना? सपोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लो आप, ले लो, वन सेकेंड, K4 FeCN6। ये क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है? इसे आप जब पानी में डालोगे, जब आप इसे डिसोसिएट करोगे, तो किस में, किस में ये ब्रेक होगा? 4K प्लस में, प्लस आपको ऑलरेडी पता है FeCN6 में। तो क्या, अगर आप जब टेस्ट करोगे इसको, क्या ये Fe का टेस्ट देगा? नो। क्या ये Cn आयंस का टेस्ट देगा? नो। Fe आयन का टेस्ट नहीं देगा, Cn का टेस्ट नहीं देगा, केवल ये किसका टेस्ट देने वाला है? K प्लस का। और ये ओवरऑल आयंस का देगा। समझ गए? यही डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट के बीच में। डबल सॉल्ट जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं सबका टेस्ट दे सकता है वो। क्लियर हो गया सबको? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन? अब हम लोग मूव करेंगे टर्मिनोलॉजी की तरफ, ठीक है? किसी को डाउट तो नहीं है ना? एनीवन? बोलो। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। ओके ओके। हम्म, अब हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी, है ना? नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, डिफिनीशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। लिखो, डिफिनीशन ऑफ सम इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस टर्म्स, ठीक है? टर्म्स, ठीक है? सपोज करो हमारे पास, मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, है ना?
सपोज करो आपके पास CuNH3 होल 4 SO4, ठीक है। मैंने कोई सा भी एक कॉम्प्लेक्स लिया यहाँ पे, है ना। देखो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल। कॉपर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सेंट्रल एटम या आयंस बोल सकते हो, एटम या आयन, है ना। सेंट्रल एटम या आयन, ठीक है। NH3 क्या है, लाइगेंट या लिगेंट, है ना, लाइगेंट। ये क्या है हमारा SO4, बोलो SO4 क्या है, बोलो किसी को आइडिया है SO4 क्या है यहाँ पे, एनीवन, किसी को आइडिया है SO4 क्या है यहाँ पे। यस ग्रेट, काउंटर आयन, ठीक है, सुना है ना, काउंटर आयन, ग्रेट। काउंटर आयन, इसको काउंटर आयन भी बोलते हैं, फ्री आयन, फ्री आयंस भी बोलते हैं, है ना। काउंटर आयन, फ्री आयन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। तीन नाम से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। काउंटर आयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काउंटर आयन का डिफिनीशन जो अब आप लोग देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि काउंटर आयन क्या होता है ना। तो लिखो पहले, काउंटर आयन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आखिर काउंटर आयन क्या होता है, लिखो। फर्स्ट हमारा है काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होते हैं, लिखो सभी लोग। इट इज ए इट इज ए it is a part of it is a part of coordination compound. It is a part of coordination compound, coordination compound other than other than कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, वो भी मैं बताने वाला हूँ, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अदर देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो हमारा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये वाला, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इंटिटी स्फीयर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो ब्रैकेट है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और काउंटर आयन को क्या डिफाइन कर सकते हो, लिखो। इट इज द आयन, इट इज द आयन, इट इज द आयन which which is opposite, which is opposite charge, which is opposite charge to that opposite charge to that of to that of substance, to that of substance with which with which it is it is associated, जिससे ये एसोसिएट होगा, इसका चार्ज अपोजिट होगा, समझ गए। विथ विच इट इज एसोसिएटेड, क्यों होता है, इसका चार्ज अपोजिट क्यों होता है। काउंटर आयन का मतलब ये होगा कि चार्ज जो होगा अगर पॉजिटिव है तो इस काउंटर आयन का चार्ज जो होगा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू मेंटेन द इन ऑर्डर टू मेंटेन द electrical neutrality, in order to maintain the electrical neutrality, in order to maintain the electrical neutrality। तो अगर आप देखो कि SO4 है, सभी लोग ध्यान सुनना, सभी लोग इधर ध्यान से सुनो एवरीवन। यहाँ पे जो हमारा SO4 है, ठीक है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स अगर चार्ज 2+ है
तो SO4 आपको पता है क्या चार्ज होगा, 2-, इसलिए SO4 का यहाँ पे यूज होता है। समझ गए? पूरा कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, 2+ है, इसलिए हम लोग SO4 का यूज हो रहा है काउंटर आयन में। क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की न्यूट्रलिटी मेंटेन करे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों का चार्ज मेंटेन रखे, इसलिए यहाँ पे SO4 का यूज हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, फ्री आयंस, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, या आप बोल, और हम लोग क्या बोलते हैं इसके, आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं। अब बताओ, किसी को डाउट है? यस, किसी को डाउट है? काउंटर आयन का रीजन क्या है? जस्ट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बस, और कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल जो है ब्रैकेट वाली जो है डब्बा, किसी ने डब्बा बोला, हाँ, ब्रैकेट जो है डब्बा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं काउंटर। काउंटर मीन्स डिफरेंट चार्ज, काउंटर करने के लिए, समझ रहे हो? काउंटर चार्ज डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, देयर इज देयर इज एन आयनिक, आयनिक बॉन्ड होता है, याद रखना, इंटरेक्शन आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन बिटवीन कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। याद रखना, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड या आयनिक इंटरेक्शन होता है। क्लियर है सबको? काउंटर आयन, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? ठीक है, जो ब्रैकेट वाली चीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। जो ब्रैकेट के अंदर हो उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। बोलो, किसी को डाउट है? एनीवन? अब लिखो आप लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है ना, जिससे आप लोग डाउट क्लियर हो जाए। सभी लोग लिखना, कोऑर्डिनेशन, जो डब्बा वाली चीज है उसी को बोलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या बोल सकते हो इंटिटी। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप लोग? एनटीटी, दोनों ही नाम है इसका। जो भी आप बोलना चाहो आप बोल सकते हो डब्बे वाले को, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। क्लियर है? इसका डिफिनीशन क्या होता है, लिखो। द सेंट्रल द सेंट्रल मेटल द सेंट्रल मेटल एंड ligands central metal and ligand attached to it are are enclosed in डब्बा। किसने डब्बा बोला? वो डब्बा क्या है हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट, आर इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर है सबको? क्लियर है ना गाइस? किसी को डाउट तो नहीं है ना? बोलो, एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो। क्लियर है ना। आज तो टर्मिनोलॉजी चल रहा है, तो आज काफी चीजें इजी होंगी आपके लिए, है ना। वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इजी है ना, और इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत, एक दो तो आ जाएंगे, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है टर्मिनोलॉजी जो है, क्या है हमारा नेक्स्ट है, सेंट्रल एटम। ठीक है, क्या है हमारा सेंट्रल एटम, क्या होता है ना। सेंट्रल एटम के बारे में देखो, लिखो सभी लोग, एवरीवन, इट इज इट इज यूजुअली, क्या होता है, इट इज यूजुअली ए मेटल ऑफ इट इज यूजुअली ए मेटल ऑफ स्मॉल स्मॉल डी ब्लॉक स्मॉल डी ब्लॉक मेटल
डी ब्लॉक मेटल एंड आप बोल सकते हो एंड स्मॉल साइज ऑफ, अगर कभी कभी आपको दिखेगा, बहुत कम चांसेस है, स्मॉल साइज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक में भी कभी कभी मिलते हैं कॉम्प्लेक्स हम, है ना। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं एस और पी ब्लॉक के भी कंपाउंड जो है मेटल जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं कभी कभी, है ना। स्मॉल साइज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एज वेल, है ना। क्लियर है सबको? बोलो एनीवन। और सेंट्रल मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, लिखो यहाँ पे। इट इट एक्सेप्ट, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, इट एक्सेप्ट लोन पेयर, इट एक्सेप्ट लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लाइगेंट या लिगेंट, है ना, फ्रॉम लाइगेंट्स, ठीक है, फ्रॉम लाइगेंट्स एंड हेंस 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 आप लोग बोल सकते हो क्या कि सेंट्रल एटम जो है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेंट्रल एटम जो है हमारा कैसा होता है, बोलो। सेंट्रल एटम एक्ट एज ए लेविस एसिड, जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया है ना, लेविस एसिड। क्लियर हो गया? इसमें कहीं पे किसी को डाउट तो नहीं है ना? है ना। अच्छा, 1 सेकेंड सर, प्रीवियस स्लाइड दिखा। ओके, 1 सेकेंड, ठीक है कृष्णा, 1 सेकेंड हो गया कृष्णा ये वाला, बोलो। कृष्णा हो गया आपका? ओके ओके, ठीक ये वाली। हम्म। इससे भी ऊपर, अगर कभी कभी मैं चैट नहीं देख पाया ना आप लोग का, तो आप लोग क्या करोगे, अपने आप को उसी समय अनम्यूट कर लेना, है ना। ठीक है, फाइन, ठीक है। देखो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा लिगेंड, और ये और भी बहुत बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, है ना, 5-10 मिनट ले लेगा, तो बस डिफिनीशन आज लिख देते हैं और नेक्स्ट क्लास में लिगेंड स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में मूव कर जाएंगे हम लोग, है ना, आईयूपीएसी की तरफ। तो लिगेंड लिख लो यहाँ पे, लिगेंड क्या होता है, ठीक है, जल्दी से लिख लो आप लोग, सभी लोग। लिगेंड जो होता है, ए न्यूट्रल, या बोल सकते हो आयनिक, एनायनिक, एनायनिक भी हो सकता है, और क्या होता है, रेयरली, कभी कभी पॉजिटिव चार्ज वाले भी लिगेंड की तरफ बिहेव करते हैं, रेयरली, रेयरली कैटायनिक, रेयरली कैटायनिक स्पीसीज, न्यूट्रल, एनायनिक और रेयरली कैटायनिक स्पीसीज which donates which donates which donate lone pair lone pair of electron to central atom or ion, metal और आयन सेंट्रल मेटल और आयन, है ना, इन द इन द इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, कोऑर्डिनेशन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। लिगेंड क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करें किसको, सेंट्रल मेटल को। तो ये कैसा बिहेव होता है, सभी लोग लिखना, इट बिहेव एज, या आप बोल सकते हो इट
एक्ट एज इट एक्ट एज लेविस बेस। ये आपको ऑलरेडी पता है, लेविस बेस की तरह बिहेव होता है ना, मोस्टली इट बिहेव एज लेविस बेस। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो क्लासिफिकेशन का बस स्टेप लिख दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। क्लासिफिकेशन लिख लो आप लोग। हमारा जो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, है ना। कौन कौन से पार्ट है? ठीक है, 3 पार्ट जो है, पहला हमारा है चार्ज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव, न्यूट्रल, है ना। सभी चीजें कवर करेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड है, ले लो आप, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, है ना। काफी बच्चों को डाउट आ रहा था ना, डेंटिसिटी क्या होता है, तो यहीं पे कवर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, एम्बीडेंटेड लिगेंड, चिलेशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। ठीक है, चार्ज के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, अभी बता दे रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी क्या, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग लाइक एम्बीडेंटेड या चिलेशन जो फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे यहाँ, यहीं से। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट था, एनीवन? अच्छा ठीक है, कोई नहीं कृष्णा, है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, मोनिका ने किसी ने पूछा था ना कि सर ये बता दो, अ, या सीएल जो है प्राइमरी सेकेंडरी क्यों हो रहा है। देखो सभी लोग देखो ध्यान से, किसी ने पूछा था ना, सीएल जो है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही क्यों हो गया, कैसे हो गया वो। ठीक है, देखो देखो, जब आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। ठीक है, मोनिका आपको डाउट था ना, किसको? नेक्स्ट क्लास, 1 सेकेंड मैं बता दूंगा, है ना। सो गाइस नेक्स्ट क्लास हमारा कब है? अच्छा, वेनसडे को था, वेनसडे को होगा एंड थर्सडे को। ठीक है, वेनसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, 3 दिन और, है ना। वेनसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब देखो सीएल जो है दोनों ही कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर रहे थे तो हम हमारा जो एक सीएल था उसका भी कंसीडरेशन था कोऑर्डिनेशन नंबर जब आप फाइंड कर रहे हो। देखो जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर रहे थे, कहाँ गया, हाँ हाँ यहाँ पे है ना हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल का, तो यहाँ पे NH3 तो ले ही रहे थे आप कंसिडरेशन में, आपने सीएल भी ले लिया था, याद है। इसलिए ये कैसा बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी भी। और जब आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहे थे उस समय भी हमारी जो सीएल थी उसको आप किस में कंसिडरेशन कर रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर में भी। इसलिए ये कैसा बिहेव करेगा, दोनों की तरह। कौन सी वाली, अंदर वाली, अंदर वाली सीएल। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, है ना। ठीक है गाइस, किसी को डाउट था ना, क्लियर हो गया ना उनको? ओके, आप मुझे ये मैसेज कर देना, ठीक है रुचिका? ओके, ठीक है। सर कहाँ पे हूँ, आपको अ, मैसेज? ये जो आप लोगों को पता है ना मेरा ये ग्रुप वाला नंबर, उसी पे। ठीक है, हाँ सर, वो ठीक पता है, है, ठीक। पता है। ओके गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय ऑल ऑफ यू। सर अपने टेलीग्राम को ग्रुप बता दो, आईडी। 1 सेकेंड, क्या बोले? टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पर नहीं, व्हाट्सएप वाली जो है उस पर आप भेज सकते हो डाउट, है ना। ठीक है। ओके सर।
है ना, उस पर आप भेज देना, है ना, किसी को कोई भी डाउट हो। ओके, नो वरी मोनिका, आप भी भेज देना, है ना, जिसको डाउट हो, किसी को कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, है ना। ठीक है गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।